अभी हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे। આ જગત આખું ક્ષણિક છે ને આત્મા એક નિત્ય છે. આત્માનો અનુભવ બસ એકમાત્ર નિત્ય છે. આ જગત આખું ક્ષણિક છે ને આત્મા એક નિત્ય છે. આત્માનો અનુભવ બસ એકમાત્ર નિત્ય છે. આ જગત આખું ક્ષણિક છે ને આત્મા એક નિત્ય છે. આત્માનો અનુભવ બસ એકમાત્ર નિત્ય છે. चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है. ज्ञान मात्र है. मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ. मैं ही शुद्धात्मा हूँ. मैं ही परमात्मा हूँ. यह जो ज्ञान का निरंतर कार्य चल रहा है, जानना जानना जानना, ऐसा यह ज्ञान का प्रवाह इस ज्ञान के प्रवाह में टिककर रहने वाला ध्रुव चैतन्य, मैं चैतन्य तत्व ही. बोलने की देह की क्रिया, बोलने का विकल्प, उन दोनों से न्यारा ज्ञान का सहज परिणमन. जानना जानना जानना. इस जानने रूप कार्य में कहीं भी विकल्प नहीं है. मैं विकल्प रूप नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ. विकल्पों की तरंगों से न्यारा ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व, यही मैं हूँ.
ये राख की दीवार चैतन्य के प्रदेश से अत्यंत दूर है। मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा ज्ञेयों का परिणमन ज्ञेय में है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में है। ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले जगत के ज्ञेय ज्ञान में कहीं भी नहीं। ये ज्ञान की अवस्था अपनी स्वतंत्र योग्यता से होने वाली यह ज्ञान की अवस्था इन अवस्थाओं में जगत का कोई भी पदार्थ नहीं है। यहाँ ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। मैं मांस नहीं हूँ, मैं खून नहीं हूँ। मैं हड्डी नहीं हूँ, मैं चमड़ी नहीं हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं चैतन्य तत्व सत्ता स्वरूप चैतन्य मात्र। इस देह रूपी राख की दीवार के निर्माण से पहले भी मेरी सत्ता थी। इस दीवार के बिखरने के बाद भी मेरी सत्ता रहेगी। इस शरीर से पहले भी मैं था और इस शरीर के बाद में भी मैं रहूंगा। यही मैं हूं, ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप, मैं चैतन्य तत्व, यही मैं। पर्याय के विकल्प पर्याय में ही है। द्रव्य सदा निर्विकल्प है। मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, मैं आत्म द्रव्य हूँ। देह अत्यंत दूर, देह का राग, देह का द्वेष, देह संबंधी किसी भी प्रकार का विकल्प, ये विकल्प भी जिस चैतन्य में प्रविष्ट नहीं होता, ये ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, बस यही मैं, यही मैं। देह की समस्त क्रियाओं के काल में जो चैतन्य सत्ता मात्र टिककर रहने वाला, बस यही मैं, यही मैं, यही मैं।
विकल्प तरंग रूप है। ये जो विकल्प, सुनने का विकल्प, बोलने का विकल्प, ये विकल्प तरंग रूप है। और उस तरंग रूप विकल्प से न्यारी ज्ञान की सहज बहने वाली ये धारा, जहाँ मात्र कार्य होता है जानना, जानना, जानना। समस्त ज्ञेयों से निरपेक्ष ऐसा यह ज्ञान का सहज परिणमन, जानना, जानना, मैं चैतन्य मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ। तीनों काल की समस्त पर्यायों में व्याप्त ऐसा एक, ऐसा चैतन्य तत्व, मैं अखंड एक, एक ही। अवस्थाओं के पलटने पर भी जो नहीं पलटता है वह ध्रुव, वह सत्ता स्वरूप, यह चैतन्य की सत्ता, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ये परमाणु उड़ते बिखरते परमाणु का योग होने से ये परमाणु का स्वामी में नहीं होता। मैं चैतन्य मात्र ज्ञान दर्पण हूँ, इस देह में कहीं भी नहीं हूँ। देह बैठा है, चैतन्य तत्व है, मात्र चैतन्य मात्र है, जो मात्र सत्ता स्वरूप चैतन्य मात्र है, बस यही मैं हूं। ये दीवार है तो है और दीवार नहीं है तो भी मैं चैतन्य मात्र हूं, यही मैं हूं। यह मिट्टी का बना हुआ मटका, ये देह, पानी पीते समय यह जागृति कि मैं चैतन्य तत्व, मटके में पानी जाता है उसमें कहीं भी नहीं हूं, मैं न्यारा दूर से देखने वाला, जानने वाला, यह चैतन्य तत्व, बस यही मैं हूं। मैं देह नहीं हूं और देह संबंधी अहंकार भी मैं नहीं। मैं धन रूप नहीं हूं और धन संबंधी अहंकार रूप नहीं हूं। मैं संयोग रूप नहीं हूं और संयोगी भाव रूप भी नहीं हूं। मैं चैतन्य तत्व, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, मैं अभेद अखंड एक, यही मैं। प्रति समय यह चैतन्य की जागृति, यही मैं, यही मैं, यही मैं। जागृति जिस चैतन्य तत्व की है, यह चैतन्य तत्व पर ही जोर की मैं चैतन्य मात्र।
आत्म जागृति ये मैं नहीं, जागृति का विषय चैतन्य तत्व, बस यही मैं। पर्याय में परिणमन होता है, पर्याय में ध्यान होता है। मैं ध्यान करने वाला तत्व नहीं हूं जिसका ध्यान होता है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूं। ध्यान की अवस्था आती है और जाती है। मैं अवस्था स्वरूप नहीं हूं, मैं अवस्था से न्यारा टिक कर रहने वाला चैतन्य तत्व। यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं। इस चैतन्य लोक में विकार कहीं भी नहीं है, ऐसा अनादि अनंत निर्मल तत्व यही मैं हूं, यही मैं। ज्ञान 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 रस से परिपूर्ण यही चैतन्य तत्व, बस यही मैं। यही विकल्प जहां से उत्पन्न होता है, विकल्प शांत जहां होता है, वहां कहीं भी मैं नहीं। जहां चैतन्य की अखंड सत्ता, यह चैतन्य तत्व, बस यही मैं। ये देह के परमाणु मेरे योग में आने से पहले भी थे, और ये देह के परमाणु मेरे वियोग के बाद भी रहेंगे। ये देह के परमाणु अभी भी है, वे स्वयं के कारण है। मैं वहां कहीं भी नहीं, उनका अस्तित्व अपने कारण है और मेरा अस्तित्व मेरे कारण है। मैं चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, मैं चैतन्य मात्र। मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, यही मैं, यही मैं, यही मैं। ओ जगत के पदार्थों की सत्ता चैतन्य के सागर में से बाहर आए कि जगत के इन समस्त परमाणुओं की सत्ता का ज्ञान हो, फिर भी यह जागृति रहे कि उनमें कहीं पर भी मेरी सत्ता नहीं है। जहां मेरी सत्ता है वहां ये कोई ज्ञेय नहीं है। यहाँ एक ज्ञान 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 ज्ञान।
परमाणुओं का योग पाने से परमाणु चेतन नहीं हो जाते। चैतन्य की सत्ता, बस यही मेरी सत्ता है। काल का प्रवाह बहता हुआ है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, ये काल का प्रवाह बहता है। इस बहते हुए काल के प्रवाह में दृष्टि का जो जोर उस काल पर न हो। सुबह है तो सुबह है, वह प्रकृति का परिणमन है, यहाँ तो चैतन्य मात्र। दोपहर है तो वो वहां है, यहाँ तो ज्ञान 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 ज्ञान। फिर न तो दिन का भेद है न रात्रि का भेद है। ऐसा जहां जानना, ऐसा अखंड ध्रुव, उसमें ऐसा एकत्व स्थापित हो कि मैं क्षण भर के लिए नहीं हूं, मैं क्षणिक नहीं हूं, मैं कुछ समय के लिए नहीं हूं, मैं नित्य हूं। मैं नित्य चैतन्य तत्व, मैं सदा ही नित्य हूं। मैं नित्य। कोई भी पदार्थ जानने में आता है, उसे जानने भी न जाए और जानने से दूर भी न जाए, सहज जानने का कार्य हो रहा है। उस ज्ञेय का सहज प्रतिबिंब पड़ा ज्ञान में। ये सहज प्रतिबिंब है, वो विकल्प वहां कहीं भी नहीं है। ऐसा जब विकल्प उठा कि लाओ मैं पदार्थ को जानूं और पदार्थ जानने में आया, वो भी प्रतिबिंब ही है। वो विकल्प से ज्ञान कभी नहीं होता। उस समय ज्ञान में ऐसा प्रतिबिंबित होना था वह पदार्थ, विकल्प के कारण नहीं। लोकालोक केवली के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, विकल्प बिल्कुल नहीं, फिर भी होता है। यह जागृति की जो जानने में आया है, वो जानने में आया, वहाँ ज्ञान का ही स्वरूप है। ये ज्ञान ही तो है। यही तो मैं हूँ। पूर्ण 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 चैतन्य तत्व। उपयोग स्व से हटकर पर में जाता है, फिर भी पर में नहीं जाता। उपयोग उपयोग में स्थित है, चैतन्य चैतन्य में स्थित है। मैं अपने में स्थित हूँ, मैं सदा ही अपने में स्थित हूँ। मेरा वैभव मेरे पास ही है, यही तो है, यही तो है। ऐसी इस देह से न्यारी अनुभूति, ऐसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, बहुभ्रमण से भटके हुए आप परमात्माओं को अनंत 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 काल से लंबी यात्रा कर रहे हैं, भटक रहे हैं, और नए नए परमाणु जो भी पड़ोस में आते हैं उसका मालिक बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे आप चैतन्य परमात्मा को ये बोध हो कि परमाणु आया और गया, मगर मैं वहां कहीं नहीं। तुम उस चैतन्य लोक में प्रवेश करो, उस सागर की गहराई में जाकर उस अनुभव को उपलब्ध हो। जो भी जानने में आता है उसे सहज जाने, दूर न जाए, भागे नहीं, सहज। जागृति की यहां कौन है, यहां कौन?
इसलिए अनंत ज्ञानियों के उपदेश का यही सार है। करोड़ों भवों में की गई तपश्चर्या, इस देह की तपश्चर्या, ये तपश्चर्या, ये भूखा प्यासा रहना, ये देह की तपश्चर्या, शरीर को तपाना, शरीर को कसना, शरीर को कष्ट देना, ये करोड़ों भवों की तपश्चर्या से जो कर्म, जो पुण्य आत्मा में बंधता है, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य का बंध एक समय के चैतन्य तत्व के चिंतन से होता है। करोड़ों भवों की तपश्चर्या से बनने वाला पुण्य, वो पुण्य से अनंत गुना ज्यादा ये चैतन्य तत्व के चिंतन से उत्कृष्ट पुण्य बनता है। एक समय का चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं, चिंतन, विकल्प वाला चिंतन, ये विकल्प वाला चिंतन, उस चिंतन, इसका परिणाम ऐसा क्यों? इसका कारण कि दिशा बदल गई। अनादि से वो पुद्गल की दिशा का ध्यान था, अब चैतन्य की दिशा, दिशा सच्ची आई कि करोड़ों भवों की तपश्चर्या से बंधा हुआ पुण्य, उससे एक समय में उत्कृष्ट पुण्य, एक समय के चैतन्य के चिंतन से पुण्य बंधा, अनुभव से नहीं। अनुभव से तो बंधा था, वो भी निर्जरा होकर के मोक्ष होता है। ऐसे चैतन्य के चिंतन के लिए आप परमात्मा यहां पधारे हो। उस चैतन्य तत्व की निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति हो। आप समस्त परमात्माओं को कैसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति हो। मैं अनंत अनंत उपकारी परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी को, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को और अनंत सिद्ध परमात्माओं को प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ। आप परमात्माओं को ऐसी निर्विकल्प अनुभूति प्रकट